और इतना चिल्लावे जय माता की जय माता की जय माता। और वो सब ज्यादा चिल्लावे मेरे प्यारो जिसके माँ बाप है वो मक्खी मारा, जिसके माता पिता घर में मक्खी मारा कोई पानी देने वाला नहीं है। और उस पत्थर को भगवान कह रहा है लेकिन भगवान को छोड़ छोड़ पत्थर के सामने अज्ञान। अरे उस जिंदे भगवान की सेवा करता उसके आशीर्वाद निकलेगा, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तेरे जितने जो चाहता है पूरा होगा उसके तरफ से आशीर्वाद। आप मुझे देख रहे हैं काम का अरे आप लोगों की रोटी खाओ अपना पूजा करूं, लेकिन ये जो ताकत बोलने की ये समाज में निकलने की ताकत मिली, ये मेरे माँ बाप की तरफ से मिली। ये माँ बाप की ताकत है। मैं गुरु के दरबार में तो गया, बिल्कुल तैयार हो गया, 40 साल का हो गया, और जो बच्चा था जरूर नहीं निकाला। बोले संत श्री गुरु रविदास महाराज की। ये ताकत मेरे माता पिता, आपके भी माता पिता, आपको भी उन्होंने इसी तरह पाला होगा अपना पसीना देके। ए माँ तेरी सूरत से अलग, वहाँ उस पत्थर को भगवान कहता है, और जो सचमुच का भगवान है उसे पूछता ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उस पत्थर में तो भगवान ढूंढ रहा, लेकिन उस पत्थर में अपनी माँ को देखता तो शायद जिंदगी सफल हो जाए। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अरे ममता ही जाते जिसके नैन उससे अच्छी मूरत क्या। 33 कोट देवता आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग यही माता कदमों के तले तेरे। अरे माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है। सेवा मेरी माताओं अपने सास ससुर की सेवा करिए, अपने परिवार में अपने देवर आजकल संयुक्त परिवारों का चलन रहा ही नहीं। फिर भी अगर आपके पास ऐसा मौका है तो अपने परिवार में विश्वास बना के रखिए, अपने परिवार में प्यार बना के रखिए। अरे मुझे पैसा नहीं लगता, प्यार से बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए। इस वाणी में वो ताकत है, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, और अगर किसी के आपके प्यारे कोई दुख दर्द या परेशानी है तो उसके पास जाइए और जाके बोलिए भाई चिंता न करें, सतगुरु महाराज सब ठीक करेंगे। बगैर बीमारी का ठीक हो जाएगा। मुझे पता लगेगा कोई मेरा आया है, इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए, यहाँ किसी का नहीं है। अरे यहाँ तो तुम किसी के जो कुछ है वो यही है। जब तक 11 साल से लेकर 20 की आयु है, अपने संबंधों को कायम रखिए, अपने संत महात्माओं की सेवा कीजिए। और मेरी माइयों ये बकरे मिंडे छोड़ के, मैं नहीं कहता तुम देवी ना पूजो, तुम देवी पूज लो, अरे खीर से पूज लो, हलवे से पूज लो, मेरे संत महात्माओं को बुलाओ, मुझे लेकिन ऐसे निरामिष भोजन की तरफ हम दूसरे के बच्चे को मार मार अपने परिवार का विश्वास चाहते हैं, कभी नहीं। अभी हम एक सत्संग में आए थे और हमारे एक बच्चे ने पूछा कब आओगे जी? भाई कल को 4 बजे, कल को 4 बजे आ जाए। एक आदमी हमारे किसी काम से पूछने आया, अरे भाई तुम्हारा बच्चे को पूछा तुम्हारा बाप कहाँ है भाई? अब ये तो सत्संग में जा रहे, कब आओगे? कल को 4 बजे। वो आदमी अगले दिन 4 बजे आके घर पे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब हम नहीं पहुंचे तो बच्चे से उसे पूछा,
अरे भाई तू तो कह रहा था 4 बजे आ जाएगा। बोला जी काम लग गया होगा इसलिए नहीं आ पाया। चलो एक दिन बीता, दूसरी बार भी यही ऐसा का हुआ। बच्चे को हमारे बदले में झूठ का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हम उसे कह के आ जाते हैं कि हम 4 बजे आए, और जब हम 4 बजे नहीं आए तो बच्चे को हमारे बदले में सफाई देनी पड़ी। इसीलिए मेरे प्यारों तीसरी बार जो घटी, तो जब उस आदमी ने पूछा मेरा बाप 4 बजे कहेगा, 4 बजे आऊंगा, 4 बजे आऊंगा, कब 4 बजे? तो बच्चा झूठ बोलते हुए तंग आ गया, और उसके दिल में हमारे पर क्रोध उत्पन्न हुआ, और उसने कहा हमें क्या पता पकड़ कांड, हमें नहीं पता पकड़ कांड, हम कह सत्संग में जा रहा, सत्संग में जा रहा, हमें नहीं पता। तो देखिए उसके क्रोध ने उसके विश्वास को गिरा दिया। ये कमी मेरी थी कि मैं अपने बच्चे की नजर में मर गया मैं अपने बच्चे की नजर में। इसलिए विश्वास सबसे बड़ा सहारा है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने मेल जोल में अपने विश्वास को टूटने न दीजिए, मत दीजिए। यही तो जीवन है। जब कोई किसी की नजर से गिर जाता है, अरे जब किसी को कोई आगे बैठ जाता है तो मेरे को भी गुंडा हो जाए। मेरे प्यारों जब ये बातें होते हैं तो लोग कहते हैं तुम सभी और नहीं जानते। हम सभी नहीं जानते हैं, परिणाम अपने आचरण में नहीं लेके, अपने आचरण में लेके आइए। सभी लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, रोज सत्संग में जाते हैं, और ये पुरुषों का ही अनुभव है, वो आपके सामने वाणियों के द्वारा ले लाया। लेकिन हम यहाँ से चलते ही 1-2 ग्राम की बीड़ी एक 90 किलो के आगे 2 ग्राम की बीड़ी, क्योंकि जब हम अपने इतना भी सुधार नहीं ले पाते, छोड़ने की तो बात की रही। अरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो अपने आप में सही करने की कोशिश करिए। कहीं थोड़ा सा रोके जब आप सत्संगी हैं, छोड़ने की तो बात आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक बात और है मेरे प्यारों, शराब की जहाँ तक बात है, कुछ बातें इस तरह की हैं जो शोर मचा के इस समाज को नहीं बताई जाती। जब इस समाज में कहीं कोई दुर्घटना होती है, किसी बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार होता है, तो हम सुन के अपने दिल को महसूस के रह जाते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं पाते। मेरे प्यारों, आप तभी कर पाओगे, आप बाबा जी का नाम लेते हैं, अम्बेडकर जी का, रविदास जी का नाम लेते हैं। रविदास जी ने भी मिसाल दिया कि मधुमक्खी की तरह आप एकजुट होइए। बाबा जी ने भी कहा आपको कि आप शिक्षित बनिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दीजिए, और जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपके अंदर बुद्धि पैदा होगी। आपके अंदर बुद्धि पैदा होगी तो संगठन बनेगा, एकता आएगी, और जब एकता आएगी तो संघर्ष करने की शक्ति स्वयं में पैदा हो जाएगी। लेकिन संघर्ष करने का मतलब लाठी डंडा चलाना नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूं कि आज ही ढाला तो नहीं, लाठी डंडा चलाना नहीं है। मेरे प्यारों, पढ़ाई लिखाई अपने अधिकारों के प्रति तुम्हें जागृत करेगी, और जब अपने अधिकारों के तरफ जान जाओगे तो तुम समाज से, सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो। ये बाबा जी का सिद्धांत था। तो उन पे चलिए, उनके आचरणों पे चलिए। हम उनकी जेब तो बोलते हैं, पर जय ही तो बोलते हैं, चलते तो नहीं है। आज का बच्चा जो है वो नशे की तरफ इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है, और एक बात और बताऊं,
पीते तो उसके माँ बाप भी हैं, जहाँ से उसे शिक्षा मिली। वे अपने आप को तो रोक नहीं पा रहे, बच्चों को कैसे रोकेंगे। लेकिन एक बात करना, अगर कर सको तो, कि अगर आप पीते हैं, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर पीते हैं तो ये जहर है, इसे जहर खा के मर, पर अपने ही घर में बैठकर अपने आप में बैठ कर पी ले इस जहर को, किसी दूसरी बिरादरी वाले को शामिल ना करिए। यहीं से मौत का दरवाजा खुलता है, यहीं से मौत का दरवाजा खुलता है। गांव जल जाते हैं, गांव छोड़ना पड़ता है, परिवार जो है तबाह हो जाता है। मेरे प्यार, आप बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। सतगुरु महाराज भी कहीं नहीं जा रहे, भगवान भी कहीं नहीं जा रहा। उसे फिर ढूंढ लियो, पहले से जीवन को बचाने की राह ढूंढ। ये जीवन है तो सब कुछ। जब ये जीवन ही ना रहा तो कौन भोगेगा और कौन बरतेगा। ये कीमती है, बहुत बहुत ज्यादा कीमती है ये जीवन। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं, साधु सम्मत कहते हैं कि 2.25 करोड़ वर्ष के बाद इस मनुष्य शरीर का नंबर आता है। ये इतनी 1,84,000 जोनियां भोगने के बाद सतगुरु महाराज ये मौका देते हैं, जा अब के तो शायद संभलने का मौका मिलेगा, अच्छे काम करिए। अंत में आप लोगों से एक विनती करता हूँ, मेरे पास अपना ज्ञान तो कुछ था नहीं, आप लोगों से जो पाया ये सब आप लोगों से है। तुम्हें पाके हमने ये जहान पा लिया है। अरे जमीन में तो आसमान पा लिया। आप ही तो हैं जो कुछ है करना था। तो देखिए, आप सत्संग मानते हैं, आपकी मानता है, हम आपके आशीर्वाद हैं, क्योंकि आपसे ही हमारी इज्जत है, प्यार है, शोभा है। आप इस यज्ञ में शामिल होते हैं। हम अपने सदगुरु की तरफ से आपके परिवारों में किसी को घर की जरूरत है, किसी को मकान की जरूरत है, किसी को पढ़ाई की जरूरत है। सतगुरु महाराज आपकी वो कामनाएं पूर्ण करें और आपके बच्चों को रोजगार मिले, चाहे वो छोटा मिले चाहे बड़ा मिले। हम सबसे से प्रार्थना करेंगे कि जिस परिवार को रोजगार मिल जाता है उसका जीवन, क्योंकि वहाँ से आमदन होती है, पैसा जो है वो जिंदगी को सुधारता है। इसे माया का नाम देके हम इसकी बेइज्जती करते हैं। माया का नाम देके हम इसकी बेइज्जती करते हैं। अरे इससे ये भंडारा हो रहा है, इससे बच्चों की शादी हो रही है, इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, इससे अगर आपके पास और भी ज्यादा है तो कितनी दूसरों के बच्चों की शादी कराइए, कहीं स्कूल में मंदिर में कमरा बनवा दीजिए। अगर आपके ज्यादा है, ये माया का रूप तो वहां लेता है जहां इससे जो है अय्यासी का साधन करते हैं, जहां इससे जो है नशे का चीजें देखते हैं, तो ये वहां माया का रूप लेता है जहां ये जीवन को तबाही के रास्ते पे। सतगुरु महाराज आपके परिवार में सभी को सुख दे, सभी तरह की खुशियां दे, किसी को कोई दुख न रहे। अब चाय का प्रसाद लीजिए और मेरी तरफ से अंतिम विदाई सत्संग। देखिए भाई, बाणी मेरे पे वैसे याद हो जहाँ पर मैं कभी गई नहीं। तो ले आप चाय पीते रहिए। ये चाय भी सत्संग का प्रसाद ही है जो आप लोगों के सामने आ रहा है। ये मनुष्य जीवन जो है, अभी हमारे बालीदास गांव निनाना में उनकी गद्दी है। वो एक भजन का करते थे इस मनुष्य के लिए, तूने मनुष्य धरा लिया नाम करे पशु के काम दिन राती। अरे बिन बिन चढ़ के और शर्म नहीं आई, क्योंकि जितना पशु है उसकी पशु से पहचान होती है, लेकिन ये आदमी तो
शक्ल आदमी की देखकर उन्हें तो लोग कहते हैं कि पशु है, इसके तो पूंछ है, लेकिन ये तो बिना पूंछ के रहते हुए भी पशु संत महात्माओं ने इतना लिखा, पशुओं की मिसाल देकर इसको समझाया कि एक मीन अपने स्वाद के बस में हो, एक हिरण अपने स्वर के बस में हो, कानों से सुनने का लालच है, हाथी अपने स्पर्श के बस में हो। इस तरह ये पांचों जानवर जो हैं जीवन को गंवाने होते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर तो ये पांचों के पांचों ही हैं। ये स्पर्श भी चाहता है, ये लिंगन भी चाहता है, ये सुनना भी चाहता है, ये खाना भी चाहता है, और उन सब का स्वाद लेने के कारण ही इसका जीवन तबाही की तरफ चले जाता है। इसीलिए संत महात्माओं ने सत्संग बताया कि तू सत्संग कर, इसी से जब ये संत महात्माओं की संग में जाता है, ये चीजें खत्म नहीं जाती, मिटाई नहीं जाती, क्योंकि ये कुदरत का नियामत तोहफा है। लेकिन जब संत महात्माओं की गुरुओं की संग में जाता है, तो वहां से इसको मुक्ति मिलती है, उनको नियंत्रण करने का तरीका मिलता है कि किस समय पे कैसे प्रयोग करना है, किस समय पे कैसे प्रयोग करना है। और जब युक्ति से काम करते हैं तो मुक्ति स्वयं में आ जाती है। एक जगह रविदास जी ने जब सत्संग फरमा रहे थे तो उन्होंने गृहस्थी को बेहतर कहा था, भाई कहीं कहीं गृहस्थी बेहतर हो जाती। तो संत महात्माओं को जो था उसमें थोड़ी थोड़ी सा पैदा हुई, महाराज जी गृहस्थी कैसे बेहतर हुई कुछ हमें बताएंगे? बोले हाँ भाई, आप ऐसा करिए, आप आज हमारे यहाँ सत्संग करिए, आज हमारे यहाँ सत्संग करिए, तब सभी संत महात्मा उनके आश्रम पे रुके और सत्संग भी होने लगा। रविदास जी जो थे अपने पत्नी को कभी नाम नहीं लेते थे, उसे भगवती नाम देते थे। तो उन्होंने कहा, भगवती आज मेरे सामने आए हैं, इनके लिए खीर का भोजन बना। लोना इन्हें खीर का भोजन। बोली महाराज जी जैसा आप कहेंगे ऐसा ही हो, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। भगवती ने खीर बना दी, खीर बना के तैयार कर दी। कहने लगे महाराज जी तैयार। बोला लोना देखिए इसको हम आज नहीं खाएंगे, कोई दूसरा भोजन। बोली महाराज जी हम इसे तरफ रख देते हैं, जो भोजन कहोगे वो तैयार कर देंगे। भगवती ने दूसरा भोजन बना दिया जो महाराज को परोसा गया, खीर को एक तरफ रख दिया। रात को सत्संग चला, सुबह आई। जब सुबह प्रसाद का फिर समय आया तो उन्होंने कहा, भगवती अरे भाई वो खीर होगी वही महाराज जी अभी ले आई। तो जैसे ही वो खीर लेके आई, थाली में खीर थी, तो जैसे हाथ छुआ तो वो एकदम चिल्ला के पड़े, अरे भगवती तुझे दिखाई नहीं दिया, हाथ भी जल गए, होठ भी जल गए, कैसे इस खीर को खाया जा सकता है? बोली महाराज जी मेरी गलती होगी, मैं अभी पंखा लेकर आ रही हूँ, हवा करने लगी, चम्मच में चम्मच में घुमारी, पंखा चला रही, खीर ठंडी करने। तो उन्होंने कहा, रविदास जी पागल हो गए, ये रात की बड़ी खीर थी, ठंडी हुई, ओड़ा और उछल के यार तो ये है गरम देखा। थोड़ी देर के बाद रविदास जी अपने कार्य में लगे। तो उन्होंने कहा, भगवती यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रहा है, और मेरे में हो जाओ थे कहां चले गए भाई, अंधेरे में दिख नहीं रहे। बोली महाराज जी फिक्र मत करो, मैं अभी लालटेन लेकर आऊंगा। और वह लालटेन बाढ़ कर दूसरे महाराज जी देख कहने लगे, महाराज जी सच बेवकूफ हो गया, अरे आज तक बेवकूफ हुई से फंसा होता हुई लालटेन। तो जैसे वो लालटेन लेकर आई, कहने लगी महाराज ढूंढ लो कहीं हो जाओ। अरे बाबू देखिए तो मेरा फिर
शाम होने को आई, सभी महात्माओं का प्रस्थान करने का समय हुआ। उसने कहा महाराज जी हम जा रहे हैं, पर हमने एक सवाल पूछा था, वो उसका जवाब नहीं मिला। बोले अरे बाबूरे भाई भी जवाब नहीं मिला। अरे नहीं तो मुझे नहीं कह सकते, पकड़ी तो खीर बनाई, कभी न कहे खीर बना दे, कभी कहे दूसरी सब्जी बना दे। वह जब भी टोक सकती, लड़की भी कह सकती ये रात की बनी खीर गरम लगी, शर्म नहीं आती। तो बड़े बड़े कह सकते अंधा हो जाता नहीं, लेकिन उसकी तरफ से एक आवाज निकली, एक आवाज निकली। मेरी माताओं अपने परिवार में अगर जीना है तो इस तरह विश्वास कीजिए, आपस में एक दूसरे से प्यार करिए। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत ही ज्यादा कीमती है। पता नहीं जब एक दूसरे से चढ़ जाते हैं तो सिर्फ उनकी बात रोते रोते बाबा साहेब कई बच्चे जो थे मरे, एक बच्चा जिसकी मरा वो इस तरह सभा में कहीं गए थे और जाके उन्हें बताया बाबा साहेब आपका बच्चा मर गया। दूसरा बोले जी छोड़ के मैं इस सभा को छोड़ दिया। बस जी कर दिया जी बस। ये तो आप लोगों की दोबारा तमन्ना हो गई थी कि भाई चाचा कर दिया। तो देखिए उन्होंने कहा इस सभा को छोड़ नहीं आ सकता, वहां तो एक बच्चा मरा है और अगर मैं इस सभा को छोड़ के आ गया तो मेरा समाज मर गया, मेरा समाज मर गया। जैसे बाबा साहब घर पे गए, सीधे अपने घर में जाकर बैठ के रोने लगे। बाहर लोग बच्चे को जल करना है। उनकी पत्नी को लोगों ने कहा अरे भाई कहीं अंदर जाओ, जाके उसको कहो भाई इस बच्चे का जल। वो जाके बाबा साहब क्यों घबरा रही? बोले घबरा नहीं, शर्मिंदा हूं कि मैं गरीब हूं कि मैं अपने बच्चे के लिए कफन भी नहीं ला सकता। इतनी गरीबी थी मैं अपने बच्चे के लिए कफन भी नहीं ला सकता। मैं किस मुंह से समाज में जाऊं और किस मुंह से जाऊं? रमाबाई ने अपनी साड़ी फाड़ के आगे दे दी, वो इसमें लपेट पे ले गया। तो इस तरह से परिवार में एक दूसरे से मिल के चलिए। मेरे भाइयों आप लोगों की है इस जिंदगी में सुख मिलेगा, परिवार के मिलने से मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा, काम प्रधान है। तभी इन्हीं बातों के साथ मैं दोबारा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतगुरु महाराज आपको सभी को सुखी रखे, आपके परिवार में सभी जरूरतें पूरी करें। बोलो सासो सत। बचाए का प्रसाद आप लोगों को चली रहा। जहाँ महाराज जी कह गए कि उनकी पत्नी तो उन्हें कह लगी धनी पकड़ है। देखो ऐसा है महाराज के विषय में या किसी विश्वास के विषय में कहने ठीक नहीं। और महाराज जी ने सुनी बात जैसे विचार बात महाराज तो वाखंड शक्ति है जगत में कि उन संप्रत कोई नहीं है। वे जंजाल में थे, वे जंजाल में नहीं थे तो अलग तो जहाँ महाराज के विचार थे ये इनके अपने विचार थे तेरे सामने समाज हिमाकत नहीं कर रही हम यह सच्चाई है, यह तो सच्चाई है। महाराज का विचार कहते सुन ली, आपके सामने रख दिया आपने। रविदास जी की शादी बताओ क्या हो? नहीं महाराज जी नहीं गया। अरे महाराज जी देखो आप नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा है
जैसे विचार हमारा ठीक जैसी भाषा आपकी है शिरोमणि रविदास जी महाराज के विषय में, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। एक साथी ने कहा 1008 रविदास और 20 कबीरा, इन सब का एक कबीरा, ईसा नहीं है कोई। आप अपने घमंड में, अभिमान में, जब तक मैं है कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं जाएगा जब तक हमारे मैं जीवन चला जाता है। सबका सम्मान होना चाहिए। अब आपके सामने जो है ओम वीर बुटरेडी जी हमें चाय का पता चल और आप चल जाओ। इनके बाद में महात्मा जगन्नाथ जी गद्दी हसनपुर निशाड़ तैयार हैं। ऐसा नहीं बोलना। चल चल किलो लो जी और भी ले रहे आप चाय 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 मित्र से पापे ले भाई पापे ऊपर तो लगते नहीं चाय में। हाँ जी हाँ नहीं धरी जी करो जी शुरू करो। हड़ताल पकड़ा दो। करो जी शुरू लेकर मन बोलो ब्रह्मदास महाराज की, स्वामी ज्ञानदास महाराज जय, सतगुरु स्वामी समदास महाराज जय, महात्मा जगन्नाथ की जय, आज के सत्संग की जय, सतनाम सतगुरु। चरण सतगुरु स्वामी समदास जी मेरी मिली करो चलो जी चलो जी। जगत में ना कहीं है, अरे कोई चक्कर का राजपाट कोई अधीन है।
भाई जी ने जन्म जगत में पाया, पागल में सब कोई आया। हरि जी ने जन्म जगत में पाया, पागल में सब कोई आया। सतनाम। देखिए एक जरूर सूचना, 28 अक्टूबर का सत्संग और 29 अक्टूबर का भंडारा ग्राम खंडरावली होगा। सभी सतगुरु की प्यारी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समय वहाँ पहुँचे और वह गुजारिश है सतगुरु की प्यारी संगत है, जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं, इधर उधर बैठे हैं, कोई भी भाई बिना प्रसाद गई नहीं जाएगा। हाथ जोड़ कर विनती है, सब प्रसाद लेकर जाएंगे, कोई बिना प्रसाद नहीं जाएगा। अब आप जो है महात्मा जगन्नाथ जी गद्दी रिसार्ट और इनके बाद में अमरपाल सरसावली तैयार है।
एक जोर शोर चल रही है जिसका एक हाथ है बोलिए सरदार महाराज की स्वामी ज्ञान महाराज की अपने अपने माता पिता की इस पावन महीने की आज के महासत्संग की हमारे सत्संग की श्री नागराज महाराज की सतराम सबकी प्यारी आज सवेरे के साल में बच्चे का आयोजन किया जा रहा है। उन बच्चों को मैं बार बार बधाई देता हूँ और गुरु महाराज उस घर परिवार में सदा शांति का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में किया बहुत कुछ किया। इनका बहुत ज्यादा सहयोग था। वहाँ भी बहुत सेवा ने गुरु महाराज इनको अपने चरणों में रखे और आशीर्वाद दे और इन्हीं की बरकत में एक गाने का प्रयास करता हूँ। सतगुरु महाराज की मुझे सतगुरु के